मोदी के आगे नीतीश ने मान ली हार। विपक्षी एकता को लेकर दिया बड़ा बयान। पूरा विपक्ष एकजुट हो तो दे पाएंगे टक्कर। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने का लगभग ऐलान सा कर दिया गया है। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने शहर भर में नीतीश को पीएम बनाने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। नीतीश देश भर की यात्रा पर निकलने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उनका डर भी सामने आने लगा है। नीतीश भी मानने लगे हैं कि मुकाबला वैसा नहीं है जैसा विपक्ष समझ रहा है। विपक्ष एकजुट होकर भी बीजेपी को हरा ही देगा, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। पहले तो एक ही हो लिया जाए, यही सवाल है, और एक हो जाएगा तो 2024 तक एक बना रहे, उससे भी बड़ा सवाल है। इसलिए नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में साफ है, नीतीश कुमार ने जिस लड़ाई का आगाज करने का ऐलान किया है उसमें अंजाम से पहले ही वो डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना आसान नहीं है। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि आज विपक्षी दल के नेता एक छाते के नीचे आने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल, केसीआर और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी तो बीजेपी के खिलाफ ही चलने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस भी अब मुख्य मुकाबले वाली पार्टी नहीं बची है। आंध्र को छोड़कर हर जगह बीजेपी की नेताओं से लड़ रही है। ऐसे में सभी को एकजुट करना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती है, और यही उनकी चिंता भी दिखाई दे रही है। साथ ही नीतीश की चिंता यह है कि जेडीयू का आधार बिहार को छोड़कर कहीं नहीं बचा है। बिहार में वो भी तीसरे नंबर की पार्टी। ऐसे में महागठबंधन में कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगा और कितनी सीट पर उसे जीत मिलेगी, पहले तो जेडीयू को इसी से लड़ना है। दिल्ली की सत्ता के बंटवारे में बाजी उसी दल के हाथ जाती है जिसके पास ज्यादा संख्या बल होता है, और 2024 में नीतीश के पास कितना संख्या बल होगा इस पर बात करने को उनकी पार्टी में ही कोई तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश ने उस दावे पर जरूर मुहर लगा दी है जो बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। सुशील मोदी हो या फिर विजय सिन्हा या फिर तार किशोर, सभी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नाम के सीएम है और रिमोट लालू यादव के हाथ में है। लालू नीतीश को दिल्ली भेजने की तैयारी कर चुके हैं और बिहार की सत्ता पर आरजेडी ने कब्जे की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार मान चुके हैं कि बिहार में वो अब अपनी पारी खेल चुके हैं, अब दिल्ली की बारी है, और दिल्ली में चुनौती मोदी की है। इसलिए वो सबसे पहले अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी गुजरात से करने वाले हैं। इसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं, जहां उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है। इसके बाद नीतीश आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। उन्हें भी मालूम है कि दिल्ली की लड़ाई विपक्ष ने जीत ली तो फिर पीएम कौन होगा ये कांग्रेस तय करेगी, क्योंकि 2024 में बीजेपी के हार और जीत बहुत कुछ कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि 225 सीटों पर बीजेपी को रोकने का जिम्मा कांग्रेस के पास ही होगा, और कांग्रेस कमजोर पड़ी तो फिर बीजेपी आसानी से सत्ता तक पहुंच जाएगी। ऐसे में नीतीश के सामने कई चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि विपक्षी दलों को एक करना, और नीतीश से बोल भी चुके हैं ये आसान नहीं है। विपक्ष को जोड़ना और जोड़े रखना, क्योंकि चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कई बार गठबंधन बने भी है और गठबंधन टूट भी जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दनोदर्पण न्यूज।